अच्छा भाई, आप ये केस स्टडी पढ़ लेते हैं। भाई इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने बाद एक कंपनी बनाई। कंपनी में 100% शेयर्स थे और आइडिया भी ज़बरदस्त अच्छा है कि चिल्ड्रन के वो कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो सेल करती है। और वो कौन सा होता है भाई, एवा जो है वो टीवी और करेक्टर्स जो होते हैं ना, जो कार्टून वगैरह में आते हैं, उसके वो बनाती हैं। अब वो चाह रही हैं कि वो अपना बिजनेस को ग्रो करें, उनको ज़्यादा स्टॉक चाहिए। और स्टॉक के लिए जो है वो क्राउड फंडिंग ऑप्शन जो है वो चूज़ कर रही हैं। और उसके 2 महीने पहले उन्होंने अपनी एक शॉप भी जो है वो रेंट की थी। मतलब पहले वो एक अपने हाउस में कर रही थी, टिपिकल एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, अपने घर से स्टार्ट करते हैं, फिर उन्होंने जो है वो हाउस ले लिया था। अब वो कह रहे हैं एनालाइज वन पॉसिबल एडवांटेज एंड वन पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्राउड फंडिंग। तो ऑब्वियसली सी बात है, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन होगा, तो क्राउड फंडिंग की अच्छी सी डेफिनेशन डाल दीजिएगा। ठीक है भाई। अब हम आते हैं पैराग्राफ 2 में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉलेज के। टेस्ट आपका आइडिया हो सकता है जब भी आप क्राउड फंडिंग की तरफ जाते हैं। अब इसी पॉइंट के अंदर रह के नॉलेज हो गई, एनालिसिस, एप्लीकेशन डेवलप, जो भी है इसी पॉइंट के अंदर रह के करना है। क्राउड फंडिंग क्या होता है, जब आप बहुत सारे लोगों से आइडिया फाइनेंस जनरेट करते हो, तो जाहिर सी बात है जब आप फाइनेंस जनरेट करोगे तो आप उनको आइडिया सुनाओगे। ठीक है ना, आइडिया सुनाओगे कि क्या आइडिया है आपका, कि आप जो है वो पॉपुलर टीवी और मूवी करेक्टर्स के बच्चों के वो करते हैं और इस सिलसिले में आप अपना स्टॉक बढ़ाना चाह रहे हैं, बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो पैसे उनसे रेस करना चाह रहे हैं। आप क्राउड फंडिंग में सिंस देयर आर सो मैनी पीपल इन्वॉल्व इन इट, तो इस तरह से आपका टेस्ट मार्केट भी हो जाता है कि आपके आइडिया में दम है या नहीं है। मैंने 100 लोगों को सुनाया अपना आइडिया, 90 ने कहा कि हाँ यार बड़ा अच्छा आइडिया है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इतने सारे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता जाता है और आपका आइडिया भी क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। और इसी का फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर माइट या इन्वेस्टर बिकम कस्टमर। देखो कैसे, मैंने 100 लोगों को फ़ोन किया। जैसे एवा जो है, जब इनकी कॉल करेगी या क्या नाम है, कांटेक्ट करेगी इन्वेस्टर्स को, तो अगर बहुत सारे लोगों को अपना आइडिया पेश करेगी तो बहुत सारे हो सकता है ये कहें कि भाई हमारे भी बच्चे हैं और वो इस तरह के आइडिया को बहुत पसंद करते हैं। तो इसे कहते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो क्या बन जाता है, कस्टमर बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को बता रहे हैं, एक तो आइडिया भी फैल रहा है, आइडिया टेस्ट भी हो रहा है। और अगर इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा तो वो ना कि सिर्फ आपके पास पैसा लगाएगा बल्कि वो आपका कस्टमर भी बन जाएगा। अच्छा, इसकी वजह से आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी, इसकी वजह से भाई आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और आप आराम से फिर मज़ीद ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं इसके नुकसान की तरफ। दूसरा पैराग्राफ 3 अब आते हैं इसकी हम डिसएडवांटेज की तरफ। Initially, it was mentioned that Eva owns 100% of the shares. Now she is going towards crowdfunding. इसका मतलब क्या है, she has to lose some equity। सही ना, उसको some equity जो है वो लूज करनी पड़ेगी। सही ना, उसकी शेयर होल्डिंग बिजनेस में कम हो जाएगी, उसका कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसका मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाए, क्योंकि उसने जो है किसी के साथ काम नहीं किया। देखो 100% ओनरशिप में उसने काम किया है। अब आप जब और लोगों के साथ जब आप इन्वेस्टर होगा तो जाहिर सी बात है आपकी डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होगी। इनिशियली एवा खुद डिसाइड करती थी, जैसे कौन सा कार्टून का जो करेक्टर है या कौन सा मूवी का करेक्टर है उसको ज़्यादा सेल करना चाहिए, उसको ज़्यादा वो डिमांड में है। लेकिन अब क्या है कि सिंस देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स का से होता है, तो दैट माइट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये डिले भी कर सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और इट माइट रिजल्ट्स इन कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और इस सब की वजह से उसका जो मोराल है, जो ओनर का, जो एवा का जो फाउंडर था, उसका मोराल है, उसका मोराल डाउन हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी में भी क्या आ सकती है, फ़र्क आ सकता है। ठीक है बेटा।